हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक। सो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3D टेक्स्ट इफेक्ट, और वो भी ऐसा 3D टेक्स्ट इफेक्ट जिसको वन क्लिक पे आप टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और आपके 3D इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। सो बहुत मजे की क्लास होने वाली है, बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 2px। ठीक है, 2px करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, बड़ा किया। बड़ा करने के बाद सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे ताकि हम इसको एडिटेबल बना सकें और सिर्फ वन क्लिक पे हम जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाके कोई चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वहाँ पर जाके आप कोई शेप भी रखते हैं तो उस शेप पे ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देते हैं डबल क्लिक करके या एफएक्स में जाके, यहाँ पर आप देंगे इसको स्ट्रोक। स्ट्रोक आपने रख लिया, आपकी मर्जी का जो भी कलर रखना हो आपने। मैं यहाँ पर इसमें पर्पल रख रहा हूँ, अपने 2px का कलर रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका स्ट्रोक साइज़ थोड़ा सा कम किया। अब ये वेरी करता है आपके आर्टबोर्ड के ऊपर, आप क्या साइज़ रख रहे हैं। ठीक है, हमने 9 पिक्सल कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लेकर आया इधर की साइड, मैंने इसको किया Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म किया। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ऊपर आइकन बना हुआ आ रहा है, स्विच बिटवीन ट्रांसफॉर्म वार्प वाला। हम इसको वार्प पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसके एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको हम मूव करके वार्प कर सकते हैं। पर हम कस्टम वाले में जाते हैं, कस्टम में हम यूज़ करते हैं आर्क। जैसे ही हम आर्क यूज़ करेंगे ये आर्क शेप में टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम इसके आर्क को थोड़ा सा कम करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसकी डेप्थ क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसकी डुप्लीकेट लेंगे और एक पिक्सल अप और राइट साइड पे हम इसको मूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमने इसकी डुप्लीकेट ली Ctrl+J से, और एक पिक्सल अप एक पिक्सल राइट साइड पे। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है काफ़ी टाइम। Ctrl+J अप राइट, Ctrl+J अप राइट, Ctrl+J अप राइट, ऐसे, ताकि इसकी डेप्थ क्रिएट हो। ठीक है, ऐसे जितनी हमें डेप्थ चाहिए हम उसके हिसाब से इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने इसकी डेप्थ क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सबसे टॉप वाली लेयर को छोड़ने के अलावा हम नीचे वाली लेयर से सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके हम सिर्फ लास्ट वाली लेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको हमने ग्रुप कर देना है, Ctrl+G प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट है, ग्रुप हो जाएगा। और एक लेयर हमने ब्लैंक छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, इस पे से हमारा जो स्ट्रोक इफेक्ट हमने लगाया था वो रिमूव कर देंगे। राइट क्लिक करते हैं और इस पे से क्लियर लेयर स्टाइल यूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो इफेक्ट था स्ट्रोक का सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे से गायब हुआ है। तो क्या है कि ये पूरी डेप्थ ऐसी की ऐसी है और ऊपर वाली लेयर हमारी कुछ इस तरह की है। ठीक है, हमने दोनों लेयर्स को ऑन किया। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर का भी हम डेप्थ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने इस पर कलर ओवरले लगा दिया। अगर आप इसकी लेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा सा ऑरेंजिश इफेक्ट लगा दिया, ओके कर दिया। सेम सारी चीज़ें मैं इसमें भी वही फॉलो करूँगा कि डुप्लीकेट लूँगा और अप डाउन करता रहूँगा। डुप्लीकेट लिया, अप और राइट साइड पर मूव किया, एक पिक्सल, Ctrl+J अप राइट। जो हमारे कीबोर्ड से है ना, जो अप और राइट एरो की कीज़ हैं वो प्रेस करनी है। एक एक पिक्सल मैंने इसको बढ़ाते रहा। आप देख रहे हैं कि ऑरेंज की भी डेप्थ क्रिएट हो रही है। ठीक है, ऐसे मैंने ऑरेंज की भी डेप्थ क्रिएट करी। सेम वही चीज़ करूँगा कि पहली वाली लेयर को मैं छोड़ दूंगा, उसके नीचे वाली लेयर से मैंने सिलेक्शन लेनी है और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ तक मैंने इन लेयर्स के डुप्लीकेट ली है वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा और कंट्रोल या कमांड-G कर दूंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। हम इसको ग्रुप 1 को नाम देते हैं इफेक्ट 1 और ग्रुप 2 को नाम देते हैं इफेक्ट 2।
अब हम क्या करेंगे, वापस हमने जो ऊपर वाली लेयर पे इफेक्ट अप्लाई हुआ है राइट क्लिक करके इसको क्लियर लेयर स्टाइल कर देंगे और एफएक्स में जाके इस पर लगा देंगे ग्रेडियंट ओवरले। सही है, ग्रेडियंट ओवरले में आप अपनी मर्जी से जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑरेंज कलर चूज़ करना है तो आप ऑरेंज कलर चूज़ कर सकते हैं, येलो कलर चूज़ करना है आप येलो कलर चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके डिज़ाइन में कौन सा कलर आपने रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह का ये कलर ले लिया यहाँ से, और दूसरे वाले में थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया। ठीक है, और ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। ये हमारी ग्रेडियंट ओवरले इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, अगेन इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं, हमारे जो लेयर स्टाइल है वो ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनर शेडो। ठीक है, इनर शेडो पे हम क्लिक करते हैं, हम इसकी वापस थोड़ा सा डिस्टेंस कम करते हैं, साइज़ भी कम करते हैं और डिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं, ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं वाइट। हमारी फुल ओपेसिटी है, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन यूज़ हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको रहने दें। हमने बस एक हल्का सा हाईलाइटेड इफेक्ट यहाँ पर देना था और इसका हल्का सा साइज़ भी बढ़ा कर दिया। सही, 1 पिक्सल हमने बढ़ा दिया। और अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल आपने इनर शेडोज़ लगाने तो आपने प्लस पे क्लिक करना है। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा वाला देखिए, दूसरा इनर शेडो अप्लाई हुआ है। इसको देके उसको हल्का सा मैं जो है साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, और ओके कर देना है। ठीक हो गया, इस लेयर को हमने टॉप पे रखा हुआ है, ये समझ लें कि टॉप लेयर है। हम इसको नाम दे देते हैं टॉप लेयर ताकि हमें याद रहे। अब इफेक्ट 2 पे आते हैं। हमने जो ग्रुप बनाया था ऑरेंज वाली, जो ये हमारी लेयर थी, अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं, ये वाली लेयर, इस ग्रुप पे हम इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, हम इस ग्रुप पे इफेक्ट लगाते हैं ड्रॉप शेडो का। इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं अगेन और ड्रॉप शेडो पे चले जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप शेडो चूज़ किया हमने, इसका एंगल अगर हमने चेंज करना है वो चेंज किया, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी, बहुत डार्क ड्रॉप शेडो हो रहा है। ठीक है, साइज़ अगर आपने बढ़ाना है हल्का सा साइज़ इसका बढ़ा लें। ठीक है, और हिट ओके कर देना है। सेम यही चीज़ नीचे वाले इफेक्ट के साथ भी करनी है। गए, ड्रॉप शेडो लगाया हल्का सा, पहले हमने देखा है हमारा ड्रॉप शेडो फुल ओपेसिटी पे कैसा दिख रहा है। हमने उसकी एडजस्टमेंट की, डिस्टेंस रखा जहाँ पर हमने रखना है, इसकी ग्लोबल लाइट से हटा देंगे ताकि हमारे सारे सेम शेडो ना हो, हमें पीछे की साइड देना है। हम इसका शेडो थोड़ा सा इधर की साइड लेके जाते हैं। ठीक है, और हम इस पर थोड़ी सी ओपेसिटी लगा देते हैं, बहुत हार्श शेडो ना हो। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इफेक्ट 1 था हम इसको ग्रुप ओपन करते हैं। अब हमारी जो पहली वाली लेयर है ना, ग्रुप इफेक्ट नंबर 2 का, जो इफेक्ट नंबर 1 जो है हमारा, उसकी हम पहली वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसको ड्रैग करके फोल्डर बना देंगे। क्यों, ये क्यों किया, मैं इसलिए किया क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर पे मुझे लगाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया अगेन, अब मैं इसके इनर शेडो पे काम करता हूँ। ठीक है, इनर शेडो मैंने लगाया तो आप देख रहे हैं कि पर्पल वाली लेयर की टॉप लेयर पे इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा कम किया। इसमें मैं अगर कलर ओवरले लगाना चाहूँ तो कलर ओवरले भी लगा सकता हूँ कि थोड़ा सा ऑरेंजिश इफेक्ट भी आ रहा हो पीछे, और पर्पल सा ले लेते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ओवरले की तरफ लेके गए। इनर शेडो की प्रॉपर्टीज को हमने थोड़ा सा छेड़ा। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया और हिट ओके कर दिया। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है। हम वापस इस ग्रुप को बंद कर देते हैं और अपनी लेयर्स के इफेक्ट को भी हम कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, हमने सब लेयर्स को, हमने जितने भी इफेक्ट थे हमारे दोनों को, हम इनको भी आई थिंक ग्रुप कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसको कर देंगे इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये क्या है कि ये है एडिटेबल। अब अगर मुझे इस फॉर एग्जांपल इसका टेक्स्ट चेंज करना है
या इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा और वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3। सही है। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूँगा और अपनी पुरानी वाली फाइल पर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये इफेक्ट उस पर अप्लाई हो चुका होगा। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी डिटेलिंग ऐड करते हैं, सॉलिड कलर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में, और कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। चूज़ कर लेता हूँ मैं इसके बैकग्राउंड से कोई कलर, हमारे 2px के कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। सेंटर अलाइन करना है, आपने दोनों लेयर को सिलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर लिया थोड़ा सा। ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल वापस अगर मुझे वापस में टेक्स्ट में चेंज करना है या कोई शेप यूज़ करनी है तो मैंने शेप यहाँ से सिलेक्ट करी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कोई भी कस्टम शेप, और कस्टम शेप में मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई भी सिंपल सी शेप। फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे किया, पिछली वाली लेयर को ऑफ किया, सेंटर किया, सेव करके देखा कि ये किस तरह से आ रही है। सेव करने के बाद मैं अपनी वही पुरानी वाली फाइल पे जाऊँगा तो ये इफेक्ट एज इट इज़ उस पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना पॉलीगॉन। सही है। इसको सेव करा के देखता हूँ कैसा दिखता है। थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि इफेक्ट्स के लेयर्स आते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस इसको डिलीट करके अपने 2px वाले पे आ जाता हूँ। सही है, उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने फाइल सेव किया आपने देखा कि ये वापस यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो कितना इजीली हमने जल्दी से इसको अचीव कर लिया। अब ये एडिटेबल है, आप जितनी बार इसमें कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।